बहुत बढ़िया माहौल है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर। एक तरफा लहर भारतीय जनता पार्टी की है और निश्चित रूप से हमारे सारे के सारे उम्मीदवार जीत करके आएंगे। यहाँ हमारे जो कैंडिडेट चेयरमैन के लिए है शांति स्वरूप जी हैं और बहुत ही पढ़े लिखे अच्छे कैंडिडेट हैं। और जिस तरीके का आज माहौल पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर है, मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे वार्ड के मेंबर हैं 32 के 32 वो जीत करके आएंगे। हमारा मेयर भी जीतेगा और यहाँ के जो जागरूक मतदाता है वो ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का काम करेंगे। कुछ जगह पर जो आपके पार्षद या चेयरमैनी के जो उम्मीदवार थे उनकी रुसवाई भी देखने को मिल रही है। देखिए, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हर जगह पे आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत से कार्यकर्ता हमारे हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये भी सच है कि जिस भी कार्यकर्ता को टिकट दे देंगे वो जीतने में सक्षम है, तो स्वाभाविक है प्रजातंत्र के अंदर। लेकिन हमारे संगठन के लोग हैं, संगठन के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सारे एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस सहित कांग्रेस का क्या है शहरी सरकार बनने को लेकर? शहर का विकास अच्छे ट्रांसपेरेंसी से कार्य और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है, सबको साथ लेकर के, सबका साथ सबका विकास, बिना भेदभाव के, बिना किसी क्षेत्रवाद के हमेशा कार्य किया है। यहाँ भी एक सिरसा शहर को अच्छा सुंदर शहर बनाने के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार जरूरी है और सिरसा के जागरूक मतदाता निश्चित तौर पर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे। कांग्रेस सहित दूसरी पार्टियों की क्या स्थिति देखते हैं? कांग्रेस पार्टी कहाँ है? कांग्रेस तो अलग अलग गुट है, कहीं हुड्डा जी का है, कहीं शैलजा जी का है। कोई पार्टी नहीं रह रही, नेतृत्व विहीन पार्टी है, इसलिए निरंतर वो आज उनके पतन की ओर जो जा रही है। हालांकि सिरसा में सांसद कांग्रेस के हैं, विधायक कांग्रेस के हैं, अब आपको शहर की सरकार में क्या लग रहा है कि जनता बीजेपी के साथ जाएगी? मैं निश्चित तौर पर जाएगी जी, निश्चित तौर पर, क्योंकि आज ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए, सिरसा के विकास के लिए निश्चित तौर पर जो आज माहौल है, केवल सिरसा नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ निगम के चुनाव है, नगर पालिका के है, नगर परिषद के है, हम सिंबल पे चुनाव लड़वा रहे हैं और निश्चित तौर पर हमारे उम्मीदवार जीत करके आए। कांग्रेस का कहना है कि ईवीएम पर जो बीजेपी गड़बड़ी करती है, इसलिए निकाय चुनाव ईवीएम पर ना हो तो वो बात पता चल जाएगी बीजेपी। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चुनाव के बाद में जब आप लोग इनसे पूछोगे कि आपके कैंडिडेट क्यों नहीं जीते, ये कहेंगे कि हमने चुनाव से पहले ये कहा था कि ईवीएम खराब है। खराब ईवीएम नहीं है, खराब उनके कारनामे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले 10 साल तक कांग्रेस की सरकार हुड्डा जी के नेतृत्व में रही। जिस तरीके से उन्होंने हर वर्ग के साथ धोखा किया, युवाओं की नौकरियां बेचने का काम किया, सेज के नाम पे किसानों की जमीन जो है हड़पने का काम किया, 4 और 6 के नोटिस दे दिया करते थे और अपने बिल्डर भेज करके जमीन खरीदवा करके फिर वो नोटिस वापस लेकर के जिस तरीके से कारनामे करे, और खासकर जो गरीब लोग हैं उन पे इतने अत्याचार हुए कि गांव से पलायन तक करना पड़ा। ये कारनामे इनके खराब है, इसलिए इनको आज लोग जो है पसंद नहीं कर रहे। मंत्री जी, चुनाव की गर्मी है या सर्दी में गर्मी का मौसम है? सर्दी में छूट रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मौसम बहुत बढ़िया है, खुशनुमा मौसम है और माहौल बढ़िया है। रिजल्ट भी बहुत अच्छे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। पार्टी के कार्यक्रमों में आते हैं, मुख्यमंत्री जी से सार्वजनिक मंचों पे ना केवल मिलते हैं बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो नायब सिंह जी के नेतृत्व में चल रही है उनकी तारीफ भी करते हैं। तो इसलिए जनता भी ये विचार कर रही है, चाहे वो सिरसा क्षेत्र की जनता हो या अन्य निगम या पार्लिया जो हमारे क्षेत्र हैं इसके निगम में जहाँ चुनाव हमारा चल रहा है, पालिका पार्षद के और चेयरमैनों के, हर स्थान के ऊपर इस प्रकार की बात जा रही है कि जब जीतना कोई भी हो, राणा भारतीय जनता पार्टी के मंच के ऊपर है, तो फिर क्यों ना हम कमल के फूल के ऊपर बटन दबा करके और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करें। क्योंकि जैसे ट्रिपल इंजन की सरकार की बात हुई है, हमारी केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व की, नायब सिंह जी के नेतृत्व की प्रदेश सरकार और स्थानीय सरकारें मिल करके काम करेंगी तो निश्चित रूप में एक बड़ा बदलाव जनता की अपेक्षा के आधार पर हरियाणा प्रदेश के अंदर होगा। राणा साहब क्या इशारा कर रहे हैं कांग्रेस विधायकों के लिए? देखिए, मैं इशारा नहीं कर रहा, मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ। इशारा तो मैं कर ही नहीं रहा, मैंने सीधा सीधा कहा है कि जब कांग्रेस के सिंबल पर जीते हुए एक नहीं कई विधायक मंच पर आते हैं, मुख्यमंत्री जी के मंच पर आते हैं, तारीफ करते हैं सरकार की, तो फिर लोग तो हरियाणा प्रदेश की जनता है वो शानी जनता है, पूरे देश को राह दिखाने का काम किया था पीछे चुनाव में। मुख्यमंत्री से काम लेने इसलिए मंच साझा करते हैं। अब तो फिर जनता ने भी तो काम लेना ना, जनता को क्या समझते हैं वो लोग, वो है जो लोग
खुद कांग्रेस के लिए वोट मांगते हैं और भारतीय जनता पार्टी के मंच पर जाते हैं, जनता को क्या समझते हैं? जनता सीधी आएगी बीजेपी के पास। हमारे कैंडिडेट शांति स्वरूप जी हमारे बीच में है, अभी नॉमिनेशन करेंगे और सिरसा क्षेत्र की जनता का भरपूर समर्थन हम लोगों को मिलेगा और हम सभी वार्डों समेत ये क्षेत्र जीत करके और भारतीय जनता पार्टी की झोली मिटा देंगे।